और अब बात राजस्थान की, जहां एक आग शांत नहीं हुई थी कि अब एक और आग भड़क गई है। आज राजस्थान के भीलवाड़ा से एक वीडियो आया जिसमें एक ट्रक जल गया। ट्रक में तस्करी करके ले जाई जा रही गायें छुड़वा दी गई। इसी गौ तस्करी के मुद्दे पर ओवैसी भड़काने वाली सियासत भी कर रहे हैं, वो भी ऐसे हालात में जब आज ही यह पता चला है कि राजस्थान इस्लामिक कट्टरपंथ की नई प्रयोगशाला बन रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में चुनाव हैं, क्या इसीलिए तनाव है? यह ट्रक इसलिए जल रहा है क्योंकि इसमें गायों को ठूस ठूस कर रखा गया था। इस छोटे से ट्रक में ऐसे गायें भरी हुई थी, कोई 1, 2, 3, 4, 10, 12 या 15, 20 नहीं, बल्कि पूरी 60। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन गौ तस्कर ऐसे ही करते हैं। उन्हें गायों की जान और उन्हें होने वाली फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। परेशानी से क्या मतलब, उन्हें तो बस गायों को काटने के लिए भेजना होता है। ऐसी ही एक सूचना पर राजस्थान के भीलवाड़ा में गौ रक्षकों ने एक ट्रक पकड़ा, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रक मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहा था और दिल्ली की तरफ जा रहा था। भीलवाड़ा के कादी हसना टोल प्लाजा पर इस ट्रक को पकड़ा गया तो पता चला कि इसमें गायें भरी हुई हैं। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ की, आग लगा दी और गायों को मुक्त कराया। तब तक ट्रक चला रहा ड्राइवर और उसका एक और साथी भागने में कामयाब रहा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बीती देर रात को गौ तस्करी के शक में जम के हंगामा हुआ। इस ट्रक को जला दिया गया। इस ट्रक में बताया जा रहा है कि गौवंश भरे हुए थे। 60 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। ठूस ठूस के गाय इसमें भरी हुई थी। तमाम रस्सियां आप देख रहे हैं यहाँ पर पड़ी हुई है। ये रस्सियां यहाँ पर अंदर इनको बांध के रखा हुआ था। ये पटरे देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रक मध्य प्रदेश से निकला था और दिल्ली की तरफ जा रहा था। कौन चला रहा था और कहाँ से गायों को भरा है, इसमें इस बात की भी जानकारी जुटा नहीं पाई है पुलिस। लेकिन ये बताया गया है कि टोल नाके के पास इस ट्रक को रोका गया। इस ट्रक को पहले से ही ट्रैक किया जा रहा था और उसके बाद जब पता लगा कि इसमें गाय भरी हुई हैं और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गौवंशों को तो मुक्त कराया, लेकिन पूरे ट्रक को जला दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे। मौके का निरीक्षण किया गया। मैं स्वयं भी मौके पे गया था और केस दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? देखिए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये आया है, ये मध्य प्रदेश से चला था और आगे दिल्ली की साइड ये जा रहा था। लेकिन अभी ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है और तथ्य सामने आएंगे तो हम ज़्यादा क्लियर कह पाएंगे। आग लगा दी ट्रक? हाँ, ये जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो ये आगजनी स्टार्ट हो गई थी और फिर फायर ब्रिगेड को बुला के आग को बुझाया गया। लकड़ी के पटरे लगाकर ट्रक को 2 हिस्सों में बांटा गया था। दोनों हिस्सों में गायों को ठूस ठूस कर भरा गया था। ट्रक में गाय रखने से पहले चारों पैर बांधे गए थे और फिर पूरा ट्रक तिरपाल से ढका गया था। गायों को ट्रक में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए ट्रक में छेद करके पाइप लगाए गए थे। देखिए, ये ट्रक में पटरे लगे हुए हैं और इन पटरों के नीचे ही गौ तस्करी करने वाले गायों को ठूस ठूस कर भर के रखा हुआ था। देखिए, पाइप लगा हुआ है। ये पाइप से ऑक्सीजन आता है। हालांकि बात ये बताई गई है कि ये त्रिपाल से पूरा ढका हुआ था और ये जो पटरे लगे हुए हैं 2 पटरों में विभाजित था। ये ट्रक ऊपर और नीचे इनको हाथ और पैर बांध के गायों के यहाँ पर रखा गया था और उसके बाद जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने यहाँ पर इस ट्रक से गौवंशों को तो मुक्त कराया, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से चला दी। जो चालक था और खलासी इस गाड़ी से फरार हो गया है। पुलिस तलाश कर रही है कि कौन इन गौवंशों को लेकर आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामला दर्ज किया गया है कि कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर आकर आगजनी करी, इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भीलवाड़ा के एसपी ने माना है कि यह गौ तस्करी हो रही थी और गौ तस्करी के संबंध में ही इन गायों को लेकर जा रहा था। 60 से 70 गायें थी इसमें, जिनमें से मुक्त कराया गया है। गौ तस्करी की यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस राजस्थान में हुई है जहां इसी गौ तस्करी पर लगातार राजनीतिक हंगामा चल रहा है। चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए गौ तस्करी मुद्दा भी बना हुआ है।
पिछले महीने राजस्थान के भरतपुर के एक गांव के रहने वाले 2 गौ तस्करों को जलाने का आरोप हरियाणा के गौरक्षकों पर लगा था, जिसे भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी मुद्दा बना चुके हैं, क्योंकि मृतक मुसलमान थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब जुनैद और नसीर की हत्या कर दी गई तो जमील खान ने हमसे कहा कि साहब आपको हैदराबाद से निकलकर घाटमीका को आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैं हैदराबाद से निकला और फिर हम लोग घाटमीका गए। जुनैद के पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की। क्या आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि जुनैद के 7 बच्चे हैं। जुनैद का बड़ा भाई पागल है, नीम पागल है, उसके भी 6 बच्चे हैं, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद की थी और जालिमों ने जुनैद का कत्ल कर दिया, बल्कि ले जाकर जिंदा जुनैद को जला दिया नसीर के साथ। आप बताइए, हमने इस बात का डिमांड किया था कि अशोक गहलोत जयपुर से निकलकर घाटमीका क्यों नहीं जाते। मैंने कहा कि अशोक गहलोत घाटमीका से 40 मिनट दूर एक मुकाम पर एक शादी की तकरीब में जा सकते हैं, तो क्या इन जुनैद और नसीर के घर को क्यों नहीं गए। मैं बोलता रहा तो अशोक गहलोत साहब को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। निकल कर गए और जाकर जुनैद और नसीर के घर को उनको जाना पड़ा। ये हमारी पहली कामयाबी है। जुनैद और नासिर भरतपुर के गांव घाटमीका के रहने वाले थे। ये गांव हरियाणा बॉर्डर के नजदीक है। पिछले महीने 15 फरवरी को दोनों के अपहरण और मारपीट की रिपोर्ट भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में दर्ज हुई, तो दूसरे ही दिन दोनों के शव हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू कस्बे में जली हुई हालत में मिले। दोनों के कंकाल एक बोलेरो गाड़ी में मिले थे, जिसके बाद इस पर खूब राजनीति हुई। यह भी आरोप लगा कि हरियाणा पुलिस ने ही दोनों को गौरक्षकों को सौंपा, जिन्होंने उन्हें जिंदा जला दिया। कुल मिलाकर मामला बहुत सेंसिटिव है, लेकिन इसके बावजूद भाईजान को इस मुद्दे में वोट दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यही नासिर और जुनैद मरने के बाद भी उनके लिए वोट बटोर लाएंगे। हम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में ये सोच कैसे पैदा हो गई कि कन्हैया लाल का कातिल आतंकवादी है, जुनैद और नसीर और जितेंद्र मेघवाल के कातिल आतंकवादी नहीं है। अशोक गहलोत, अपनी सोच को बदलो। तुम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। तुमको अल्लाह ने मुख्यमंत्री बनाया इंसाफ करने के लिए, मगर तुम मुख्यमंत्री होकर भी इतने बड़े ओहदे पर रहकर भी अशोक गहलोत तुम अपने छोटेपन का मुजाहरा क्यों कर रहे हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं, तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अरे सबको इंसाफ करो। असदुद्दीन ओवैसी ये भूल रहे हैं कि वो उस राजस्थान में अपनी राजनीति कर रहे हैं जो ऐसे मामलों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ी सी भी लापरवाही यहां बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। सर तन से जुदा वाली पूरी कट्टरता यहीं से शुरू हुई थी, जब उदयपुर में एक टेलर कन्हैया लाल का गला काट दिया गया था। आज ही एनआईए ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के केस में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पीएफआई राजस्थान के मुस्लिम युवाओं को कट्टर बना रहा है। पीएफआई इन युवाओं को हथियार और विस्फोटकों की ट्रेनिंग भी दे रहा है। मुस्लिम युवाओं को यह कहकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि इस्लाम खतरे में है। अलग अलग समुदायों के बीच द्वेष फैलाया जा रहा है। इनका असली उद्देश्य 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। अब जो प्रदेश पहले से ही इतना संवेदनशील हो, जहां छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग लगा सकती हो, जहां कट्टरता और नफरत के ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हो, वहां ऐसी भड़काऊ बातें करना क्या सही है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।